कि दूसरों को हराकर हासिल की गई सक्सेस होती नहीं, सिकनेस होती है। सक्सेस के मायने अलग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स बच्चों की भावनाओं की कदर ना करें या बच्चे पेरेंट्स की भावनाओं की कदर ना करें, क्योंकि हम लोग सर इंडियंस हैं, हमारे यहाँ इमोशंस की वैल्यू ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। क्या हमारे पास अलादीन का चिराग है जो हम चुटकी बजाएंगे और समाज बदल जाएगा? जो समाज अभी है उस जनरेशन में अभी बदलाव लाने के लिए कम से कम 20-25 साल एक पीढ़ी चाहिए हमें। हमारे मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमारा सिर्फ एजुकेशन से ही कुछ हो सकता है, बट सर इट्स रॉन्ग सर। वी कैन बी एनीथिंग इन आवर वर्ल्ड इन विच वी आर परफेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नागनोली आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम शिक्षा सरोकार। शिक्षा सरोकार का कार्यक्रम आज आप पहुंचे हैं सेंट टेरेसा स्कूल और हमारे साथ है प्रिंसिपल मिस सिस्टर रोशनी, कुछ लर्नेड स्किल्ड टीचर्स हैं और कुछ बच्चे हैं। सवाल हमेशा की तरह मेरे ही रहेंगे, जवाब इन लोगों के रहेंगे। तो मैं अपने सवालों का पिटारा फिर लेकर इन मासूम बच्चों को और टीचर्स को खदेड़ में थोड़ा सा परेशान करने आ गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इनके दर से नाउम्मीद नहीं लौटूंगा। मेरे इसी विश्वास की ये लोग मुझे पूरा विश्वास से लाज रखेंगे और मेरे सवालों का पूरा जवाब देंगे। हम सोसाइटी में एक चीज देखते हैं कि आजकल बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है। रेप मिल रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा, ईगो। आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो पीछे सर्वे में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर हर 5 में से 2 आदमी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कितना बड़ा फिगर है। तो ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, 2017 में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड की और इवन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सिर्फ 2413 बच्चों ने इस डर से सुसाइड की थी कि वो फेल हो जाए। तब कौन सी नस्ल तैयार कर रहे हैं? एक डरपोक, डरने वाली, जो सिर्फ जीतने के लिए जी रहे हैं। क्या जीतना ही जिंदगी का नाम है? कुछ ऐसे सवाल बहुत सारे हम उन्हीं के जवाब ढूंढेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल सिस्टर रोशनी से रहेगा कि मैडम, आपको क्या लगता है, जैसे हम वैल्यू एजुकेशन की आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्निकली साउंड बना रहे हैं, ग्लोबली लेके जा रहे हैं। एक चीज़ जो बच्चों को पहले बहुत टाइम लगता था रीच करने में, अब फट से हो जाती है। तो उसमें क्या है ये वैल्यू एजुकेशन? क्योंकि अगर वैल्यू एजुकेशन है तो बच्चों की मॉरल वैल्यूज बढ़ क्यों नहीं? क्योंकि डिग्रियां तो इकट्ठी हो रही हैं, इंसानियत खोते जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि ये वैल्यू एजुकेशन है क्या और इससे समस्याएं क्या आ रही हैं। अगर वैल्यू एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं तो सोसाइटी की समस्याएं क्यों आ रही हैं? Sir, in the schools, what we do is we educate the students. We give and we teach them values in the school. And the students, they do learn it. But we don't practice. If we practice these values in our day-to-day life, in our life we will have a tremendous change. We need to practice the values in life. सिस्टर रोशनी ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि टीचर्स बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, बट वो प्रैक्टिस में नहीं आने की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रही लाइफ में, बच्चों की उतर नहीं पा रही जिंदगी। तो मेरा दूसरा सवाल यही रहेगा कि हमें पता है कि बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा स्कूल और आप लोग ऐसा क्या सिस्टम फॉलो करते हैं जिसके जरिए बच्चों में वो वैल्यू एजुकेशन उतर पाए? Some values like respecting the teachers, even sharing their things with others. A child has not brought lunch, or by chance somebody has lost or fallen down his or her lunch box, then the other student is sharing his or her lunch with others. Or the student who has joined late in the school, helping that child in completing the work. Or even a child is fallen during the lunch break, just going and asking them what happened, raising that child where he is. By practicing this smaller act, we can practice values. Even at home, students, they might be busy in studies. Whatever is the need of their parents, smaller tasks they can do, and these children can help the parents. मैं सिस्टर की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल टीचर से पूछना चाहूँगा।
मैडम ने जैसे भी कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे कि इन्होंने अपने सिस्टम बताया कि इसके जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैरियर जो मुझे लगता है पेरेंट्स भी आते हैं। एज ए मैं पेरेंट हूँ तो मैं अपने बच्चे को इतना पैम्पर करता हूँ, उसे बचपन से ही सिर्फ जीतना सिखाता हूँ, उसे शिक्षा देता ही नहीं कि वो हार भी सकता है। तो छोटी छोटी बातों को अच्छे से उसे पुश करता हूँ कि तुम्हें सिर्फ जीतना है। जब तक कि आप हारेंगे नहीं तो आप उसका दर्द भी महसूस नहीं कर पाएंगे और आपके सीने में दर्द इंसानियत वाला तो पैदा हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मान लो या कुछ और मान लो, आज समस्या ये भी आ रही है कि पेरेंट्स बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लग गई है। तो मेरे टीचर से ये सवाल है कि ये बच्चों से पेरेंट्स की जो ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है उससे बच्चों में क्या नुकसान होता है? एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की जायज़ है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस का आउटकम क्या है हमें देखना है। मुझे अपनी लाइफ का यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे एक बहुत अच्छा इंस्टेंस याद आता है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं 6th क्लास में थी और मैं संस्कृत में बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत जैसे हर बच्चे को होता है, मेरे पीछे भी एक प्रेशर था दैट यू हैव टू स्कोर एंड आई स्कोर्ड रीजनेबली गुड। आई गॉट 17 मार्क्स. Papers were distributed. I went through the paper and what I saw that my marks were only 15. Teacher has made a mistake. So at the back of my mind there were two things, that I'll settle down for 15 and go and tell my teacher. मैं अपनी टीचर को जाके बताऊंगी कि मेरे 15 नंबर ही हैं, और दूसरा था कि नहीं 17 ले लेती हूँ, घर जाके बहुत अच्छा लगेगा पेरेंट्स को, चलो 17 नंबर आए हैं 20 में से। लेकिन what moral educations was taught in the school to me forced me to get up and go to my teacher. तो ये मतलब हम टीचर्स को भी लिबर्टी देनी चाहिए और थोड़ी पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि मार्क्स इज नॉट द criteria of success. What your child is learning, that is more important. I went and I told my Sanskrit teacher I've got only 15 marks. There is a calculation mistake. And my teacher praised me for that. And she said, she wrote on my paper 2 marks for honesty. And she said, I'll give you 17 only. But the education system today does not allow the teachers to be so. This liberty should be given to every teacher. That yes, that she could give that 2 marks for honesty. So that moral education is boosted. अगर पेरेंट्स ये समझेंगे कि हमारी योग्यता और बच्चों की योग्यता, वह इसके लिए आप इस चीज़ को अचीव करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, वह सही है, तो बेशक उनको प्रेरित करें पर प्रेशराइज ना करें। अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए, वो भी योग्यता अनुसार। उनके बच्चों की क्या योग्यता है, वो किस तरीके का इंटरेस्ट रुचि रखते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रेरित करना चाहिए। पेरेंट्स कई बार प्रेशराइज करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रेशराइज किस बेसिस पे करते हैं। प्रेशराइज ये करते हैं कि आज जो पेरेंट खुद जिस पोजीशन पे हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उसी पोजीशन पे आए। कई बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी थोड़ा डॉक्टर बने या एटलीस्ट उस लेवल की पोजीशन होल्ड करे, IIT में जाए, इसमें जाए, उसमें जाए, बहुत सारे पोजीशन। या आज मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा बच्चा आर्किटेक्ट बने। कई बार पेरेंट्स इस चीज को लेके प्रेशराइज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो प्रेशराइज तो कर रहे हैं, अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, लेकिन वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कई बार हर बच्चा एक नहीं होता है। कुछ बच्चा अगर पेरेंट डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन हर बच्चा उसमें नहीं जाता है। प्रेशराइज वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए बचपन से ही। आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप बड़ा ही एक हॉट सा इशू रेज कर दिया है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए या फिर जो चीज़ें वो खुद नहीं कर पाए थे, कई बार उन्हें पूरा करवाने के लिए बच्चे एक माध्यम मात्र हो जाते हैं, मीडियम हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाया अपनी लाइफ में तो मेरा बच्चा वो करे। कोई बात भूल जाते हैं कि उसकी कैलिबर या उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये सवाल मैं बच्चों से ही पूछना चाहूँगा, क्या लगता है जब पेरेंट्स आपसे इस तरह की ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, वो इंजीनियर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, तो ऐसे केस के लिए
जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ में आती है तो आप कैसा फील करते हैं? सर जैसा कि आपने कहा पेरेंट्स प्रेशर, सर ये आजकल एक पैटर्न सा बन गया है कि जैसे बच्चा हुआ तो उसे स्कूल में डाल दिया जाए, वो 12th पास मतलब जो भी स्कूलिंग पूरी हुई उसके बाद एक इनसे लाइक का पैटर्न की वो एक सब्जेक्ट लेना है, आगे जाके एक डॉक्टर IIT कॉमर्स में जाके कुछ और करना है। और यदि बीच में बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स फील्ड ले लें या डांस है, आर्ट्स है, सर बहुत कम पेरेंट्स, बहुत कम मतलब गिनती में हम लें अगर तो ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन भी आती है, बट समटाइम्स आई फील लाइक कि पेरेंट्स होते हैं फाइनेंशियली केपेबल बट दे वांट लाइक दे हैव अ गुड स्टेटस इन सोसाइटी, दे स्टैंड इन गुड पोजीशन एंड व्हेन दे सी देमसेल्व्स विद द सोसाइटी, जब वो देखते हैं कि वो कहाँ पर हैं और सब लोग उनसे मतलब थोड़ा सा नीचे ही हैं, तो वो चाहते हैं उनका बेटा भी ऐसा बने कि वो जो उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उनमें उन मतलब आने वाली पीढ़ी में वो भी वही पोजीशन पे आए जिस पोजीशन पे वो अपनी पीढ़ी पे रहते हैं। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनको उनके टीचर ने घर पे ये बेच के बोल दिया था कि इसको हम नहीं पढ़ा सकते। सर उनकी मम्मी ने किसी और स्कूल में डाल दिया होता उसको सोच के कि ये स्कूल ख़राब है तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं मिलता। सर उन्होंने घर पे पढ़ाया उसको, जो भी लेवल था, जो भी कैपेबिलिटी उस हिसाब से पढ़ाया उसको। सर नाउ ही इज़ अ ग्रेट। सर मार्क ज़करबर्ग ही इज़ अ ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो सर ये सब एग्जांपल्स हैं और सर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और हो सकते थे अगर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते और हो पाएंगे अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू सर। बहुत ही गंभीर बात हमारे सामने आई है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को रिलैक्स होकर काम करने दें तो कहीं न कहीं बच्चे या हर बच्चा आइंस्टीन, जकरबर्ग जो जितने बड़े नाम हैं हमारे सामने बनकर आ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान एक सवाल मेरे जहन में और भी आया जो बहुत अच्छा सा इनिशिएट किया कि पेरेंट्स ठीक है कैपेबल हैं तो वो सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लाइफ बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपना सब कुछ दाव पर लगाकर फिर सब कुछ करते हैं। मैं अगर आज बात करूँ मेडिकल सीट्स की बात करूँ तो कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर 1 करोड़ तक की भी डोनेशन दी जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी 1 करोड़ के डोनेशन अगर अरेंज करता है और अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाता है और फिर उस बच्चे से ये उम्मीद की जाए कि एथिकल होगा, तो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है कि 1 करोड़ का ब्याज चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, तो उस वक्त सारी एथिकल वैल्यूज भूल जाएगा। तो ऐसे जो वातावरण हमारे सामने आते हैं, ऐसे जो वाकई हमारे सामने आते हैं, जैसे मैंने सीधी सी बात कही कि 1 करोड़ का अगर मैं ब्याज भी लगाऊं तो 2 लाख रुपए पर मंथ का ब्याज होता है। नॉर्मली बात करें तो बैंक तो 1 करोड़ देगा नहीं मिडिल क्लास को, कहीं ना कहीं और ही लेना पड़ेगा, तुम्हें फीस नहीं पड़ेगी और कुछ करना पड़ेगा। तो एक पेरेंट को 2 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट का भरना है, 1 करोड़ तो जब चुकेगा तो चुकेगा। तो उस चीज के अंदर बच्चे से आप एथिकल वैल्यूज की उम्मीद करें, ये तो सरासर गलत ही है। तो यानी हमने उसे ऑप्शन ही करप्ट बनने का दिया है कि हमने उसे ऑप्शन ही करप्ट बनने का दिया है। अगर उसे कैपेसिटी होती तो कहीं ना कहीं नीट में या किसी और अच्छे एग्जाम में टॉप करता, उसको 1 करोड़ की डोनेशन की आवश्यकता ही नहीं होती अगर हमने उसके इंटरेस्ट को फॉलो करने दिया होता। तो मैं आप टीचर से जानना चाहता हूँ, जब इस तरह की बातें आती हैं, जब हमें लगता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके पेरेंट्स काम करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो एक्स्ट्रा सफर कर रहे हैं। इकोनॉमिकली सफर करना सबसे बड़ी बात होती है, फिजिकली सफर फिर भी माँ बाप कर लें, इकोनॉमिकली बर्डन ऐसी होती है जो फाइनली आपको दबाती जाती है। और आज हम सोसाइटी में सुसाइड्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, उसी वजह से आती है। तो ऐसे जो कंट्रोवर्सीज आती हैं आपके सामने, तो कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं? हम सभी लोग एक रेस में भाग रहे हैं। वो जो रेस है वो उसका रीजन क्या है पेरेंट्स का प्रेशर करने का? वन ऑफ द रीजन बीइंग इज कि पेरेंट्स इतनी बुरी तरह से डरे हुए हैं कि अगर वो अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं कोई सफल व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा डांसर रहा हो या वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, गली क्रिकेट खेलते हुए कितने लोग हैं जो सचिन बन पाए। तो वो लोग चांस नहीं लेने चाहते, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उन बच्चे के साथ वो चांस नहीं लेना चाहते कि अनसर्टेनिटी उनके फ्यूचर में रहे। इसीलिए वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग फॉर द ऑप्शन। और एजुकेशन के बिना तो वो डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। एजुकेशन एक गारंटी है, एक सीढ़ी है उनके एक बेटर फ्यूचर के लिए।
मेरे हिसाब से पेरेंट्स सिर्फ यही प्रेशराइज करते हैं कि अगर वो अच्छी एजुकेशन पा लेंगे तो शायद वो कुछ अच्छी जॉब पर पहुंच जाएंगे और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे कि सर बोल रहे थे कि अगर कोई बच्चा रिश्वत के साथ या डोनेशन के साथ किसी स्कूल में या कॉलेज में दाखिला लेता है तो उस बच्चे के जब एडमिशन के टाइम पे उसके मन में क्या होगा कि वो जो मैंने 1 करोड़ रुपए डोनेशन दी है उसको मुझे रिकवर करना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक बच्चे का एडमिशन जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करे, वो अगर वो नहीं भी कर पाता तो उसको एक ईगो में ले लेते हैं और वो ईगो का जो नेट रिजल्ट होता है वो चाइल्ड के ऊपर होता है। पेरेंट मतलब एक सोच उसकी ऐसी हो जाती है कि नहीं मुझे तो इसको क्लियर करवाना है, आगे 5 साल वो जाने वो कर लेगा और अगर नहीं होगा तो मैं मैनेजमेंट सीट्स में उसको डाल दूँगा। उसकी जगह पर वो एक ईगो के कारण एक्चुअली पेरेंट जो है वो बच्चे के और उसके बीच में और सोसाइटी के बीच में एक वॉल क्रिएट कर रहा है, ना कि बच्चे और उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी ट्राई टू लर्न what is actually going in the mind of the child. And as a teacher, as a mentor and as a parent, I think so from the very beginning अपन को ये लेके चलना है मन में कि हाँ नहीं बच्चा नहीं कर सकता तो उसे नहीं प्रेशराइज करना और कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे को करना है दूसरे से। एक जो नया सवाल है उसको मैं बच्चों से ही पूछना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शायद बच्चों के पास इसका ज़्यादा अच्छा जवाब होगा। अनसर्टेनिटी की बात आई हमारे सामने कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं डरे हुए अनसर्टेनिटी को लेकर, तो क्या आप लोग भी अनसर्टेनिटी को लेकर डरे हुए हैं? क्या लगता है कि आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे? आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सफल बना सके? सर मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि पेरेंट्स को ऐसी अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा। बट ये बात सच है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, बस उसे चैनलाइज्ड करने की जरूरत होती है। आजकल पेरेंट्स नर्चर करने की जगह या फिर गाइडर बनने की जगह मैन्युफैक्चरर्स हो गए हैं, मशीनें निकाल रहे हैं, डिजाइन है। बचपन पैदा होते ही बच्चे बोल देते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इससे पहले नहीं होगा, इसको सीधे दून स्कूल में डाल दो, वहाँ सीधे बाहर निकलेगा, एलन से कोचिंग लेगा, इंजीनियरिंग निकलेगा। ठप्पा बना दिया, ट्रेडमार्क बना दिया। आज पेरेंट्स चाहते हैं, नॉर्मली हर पेरेंट चाहता है कि मैं अपने बच्चे के नाम से जानूं, लेकिन आज पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की डेजिग्नेशन से जानूं कि पुलिस वाला, ये बच्चा मेरा पुलिस वाला है तो ये उसके पापा हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं अपने बेटे के नाम से जानूं या उसके काम से जानूं। पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चा आत्मा है, अंदर आत्मा कैरी कर रहा है, इमोशंस है, आप ही का पार्ट निकल के उसमें आया है, आप जैसे हो वैसे ही वो बनेगा। और कांच ही तो है, आप उसको गर्मी में मॉड्यूलेट करते जाओ बन जाएगा। जिस दिन प्रेशर डालोगे टूट के बिखर जाएगा। आई पर्सनली फील कि पेरेंट्स को मशीन नहीं बनानी चाहिए, एक इंसान बनाना चाहिए। अगर उनके पेरेंट्स ने उनको मशीनों की तरह बनाया होता तो आज शायद वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे होते। सो इट इज परफेक्टली अबाउट पेरेंट्स, एवरीथिंग इज इन देयर कोड। चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक मिरर्स दैट हैज टू बी मोल्डेड। और मिरर को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। एक टेम्परेचर से ज्यादा किया तो बर्न्ड प्लास्टर या फिर एक मिरर जो होता है वो डैमेज्ड मिरर हो जाता है, जिसमें लाइफ टाइम वो इम्प्रिंट्स रह जाते हैं जिसको आप कभी नहीं हटा सकते। और मिरर्स को एक बार गर्म ही किया जा सकता है, बार बार करोगे तो टूट के बिखरेगा ही, जो आपको कभी कुछ नहीं देगा। तो पेरेंट्स की अनसर्टेनिटीज वहीं की वहीं रह जाएंगी, उनकी आकांक्षाएं वहीं की वहीं रह जाएंगी, उनका बच्चे के लिए सपना वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन उनका बच्चा इतना दूर जा चुका होगा जहाँ वो उसको टच भी नहीं कर पाएंगे या उसको गले भी नहीं लगा पाएंगे। आज पेरेंट्स जब बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हैं तो शायद बच्चे को बहुत डर लगा रहता है कि अगली एक्सपेक्टेशन मेरे सर पे आ गई। वो ये नहीं सोचते कि वो इमोशनल टच के लिए है। आज सबके पास यही है। आज अगर कोई पेरेंट आके बगल में रिपोर्ट कार्ड देखने पर हाथ रख रहा है तो बच्चा ये डर रहा है कि पापा सांत्वना देने के लिए नहीं है, एनकरेज करने के लिए नहीं है। पापा ये कह रहे हैं कि बेटा तू उससे कम कैसे ले आया। वो इसीलिए I am not a parent, but I can personally feel because I deal with children every day. I tell my children also who you are. It is you define. Your parents cannot define and I cannot define. तुम्हारा कैरेक्टर तुम हो and what you carry is within you. No one can. We don't have any medicine to pop and you come out as a character. So depression is until and unless it is just a high. जितना प्रेशर करोगे बच्चा गिर ही जाएगा कभी, और उसको बाहर निकालने का कोई धागा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। Until and unless parent बनेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर। इंडस्ट्री थोड़ी बनानी है, फैमिली बनानी है ना। बहुत खूब, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में
वो बात कह दी जो मैं सुनना चाह रहा था। मुझे लगा कि मैं एंड में ये बातें कहूँगा, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने बातें पहले ही कह दी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स मशीन बना गई, वो मैन्युफैक्चर बन गई, जबकि उन्हें पेरेंट बनना। तो ये बात जिस दिन पेरेंट समझ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। समय लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा एक मन है कि मैं बच्चों से एक आखिरी सवाल पूछी कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को आपके ऊपर अनसर्टेनिटी रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने आपको एक प्रॉपर वे नहीं बताया, जो उन्होंने जिया वो आपको नहीं बताया, तो आप लाइफ में 101% डिफीट ही मिलेगी, हारेंगे ही। क्या ये बात पेरेंट्स का डर है, ये जायज़ है? सर्टेनिटी डर है पेरेंट्स को। पेरेंट्स का डर भी सही है, हाँ ठीक है कि भाई बच्चा क्या करेगा आगे जाके, लेकिन पेरेंट्स को एक ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि वो अपने बच्चे से पूछे कि उसके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। इफ वो चाहता है कि नहीं मैं डांसर बनूँ, और ज़रूरी नहीं है डांस हो, आपका आर्टिस्ट है, मॉडल्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि शायद वो बच्चा उसमें अच्छा कर सकता है। व्हेन आई वाज टेकिंग सब्जेक्ट साइंस, then my father said to me that it is your future, you have to take subject, think twice before you take subject. I have taken science. मेरे पापा ने मुझे बोला कि don't let your dream, don't leave your passion. I like to sing songs, but I want to go for science just because एक डर होता है पेरेंट्स में कि उन्होंने मेरे से पहले ही पूछ लिया कि देखो साइंस में ही जाना है क्या। मैंने बोला हाँ मेरे को जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रहे थे कि बच्चे अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा। मैंने बोला कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट मैं पॉजिटिव दूंगी, अगर आपने ज़रा सा भी सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो फिर मेरे साथ भी ऐसा होगा कि नहीं, अब तो मेरे पेरेंट्स ने भी सोच लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर अपन एजुकेशन को लेके देखें कि एजुकेशन एक यही बात है जिससे अपन सक्सेस मिल सकता है, बट ऐसा गलत है। अगर जैसे अपन कई फिल्म स्टार्स को देखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो कई ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो तो 12th पास भी है, 12th पास नहीं है, और कई नहीं तो इवन 10th पास भी नहीं की। तो ये कहना गलत है कि एजुकेशन से ही हमें सक्सेस मिल सकता है। इवन आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई ओन दैट व्हेन आई वाज इन 10th, मेरे फादर ने मुझसे पूछा भी नहीं था कि तुम्हें बेटा क्या करना है आगे जाके। उन्होंने मुझे बोला तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा का सपना था और वो बन नहीं पाए ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सम फैक्टर्स। तो इवन एक मेरे फादर के लिए मुझे डर भी लगता है, तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया क्यों, मतलब मेरे को इवन डॉक्टर नहीं बनना था, बट फिर भी मैंने ये सब्जेक्ट लिया उनकी खुशी के लिए। हम नए वर्ड सुनते हैं जैसे फेल, नेक्स्ट, नो वर्ड। हम अपनी लाइफ में अलग अलग अटैम्प्ट आते हैं जिसमें सिर्फ कुछ भी हो, फेल हो, तो हम सोच लेते कि हमसे नहीं होगा। अगर आप फेल वर्ड को अगर न्यू पॉजिटिव में ले तो वो हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट इज लर्निंग। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं तो अगर आप बाद में कोशिश करें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पेरेंट्स की अनसर्टेनिटी होती है, डर होता है। इवन मेरी सिस्टर खुद स्टडीज़ में बिल्कुल एवरेज है, बट वो आज अपने पैशन को फॉलो कर रही है और आज उसमें सक्सेसफुल भी है। की बात करें तो हर पेरेंट्स को ये होता है कि मेरा बच्चा आगे जाके कुछ बने, बट ये नहीं कि अगर एक बार वो एक चीज़ में फेल हो गया तो उसके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती। ये कहा जाता है इट्स नॉट ओवर व्हेन यू फेल बट इट्स ओवर व्हेन यू क्विट। अगर हम कोशिश करते रहे एक के बाद एक कोशिश करते रहे तो हम आगे जाके कभी ना कभी सक्सेसफुल बनते हैं। सर, एज वी वर टॉकिंग अर्लियर अबाउट अनसर्टेनिटी, तो आई टॉक अबाउट मी। आजकल के पेरेंट्स को इस टाइप की अनसर्टेनिटी होती है कि अगर बच्चा अभी मेहनत कर लेगा तो आगे चल के स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वाई आर दे अफ्रेड दैट कि बच्चे को आगे चल के स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। स्ट्रगल चाहे से कितने ही बड़ा बन जाए, वो IAS बन जाए या वो कुछ सेलिब्रिटी बन जाए, पर स्ट्रगल इज देयर। I say that on the topic of certainty, my father was very clear. I think it depends on how he nurtured me. I was very clear when I took 11th. I straightly chose science, maths and IP. Not even a single word he said. He had full confidence on me. That's what I like to say. If your nurturing is good, it does not depend on the situation. You can just tackle anyone. You have to just keep in mind that there is someone back with you that will help you in any other situation. That's what my father is, and for me he is my God. आजकल के वर्ल्ड में सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो सर हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। सर, वन इज़ आवर पेरेंट्स एंड वन इज़ आवर टीचर्स। सर, पेरेंट्स की भी अलग बेनिफिट्स होते हैं हमारे बारे में,
अच्छा सोचने की कि when they will get in the old age they will find more comfortable and luxurious life because of us, and our teachers think that if we will study from them then they can be examples of us, that we this student was taught by us, that we have taught him or her. And sir, the biggest mistake of our parents is that they compare the students from compare their own child from the other child. सर मतलब हमारे पेरेंट्स जब हमको कंपेयर करते हैं सर, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि सर हमारे माँ बाप हम पे विश्वास नहीं करते अपने खुद के बच्चे पे। नॉर्मली किसी भी थर्ड क्लास के स्टूडेंट को नहीं पता होता है, पता भी होता है, बट मुझे नहीं पता था कि एक IAS ऑफिसर होता क्या है। बट मेरी मम्मी ने मुझे जब बताया तो मुझ में खुद में एक इंस्पिरेशन हुआ कि आई शुड बिकम दैट। वैसे मैं हर चीज़ में, मैं स्पोर्ट्स में भी, व्हेन इन 11th ऑल्सो आई डिसाइडेड टू जॉइन स्पोर्ट्स। मेरे मॉम ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और मैंने आई ऑल्सो ट्राइड कि मैं फुलफिल करूँ। सो मतलब पेरेंट्स आर नॉट प्रेशराइजिंग, दे आर जस्ट सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। हमें उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। सिचुएशन हैज नो मीनिंग, वी यूज्ड टू गिव मीनिंग टू सिचुएशन। हमें उस इफ वी विल गिव पॉजिटिव इट विल मेक यू, इट विल मेक अस, एंड इफ वी विल गिव नेगेटिव मीनिंग टू द सिचुएशन इट विल ब्रेक यू। सो गिव पॉजिटिव मीनिंग टू सिचुएशन है, सी लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। डोंट थिंक कि प्रेशर है नहीं बनना। अरे जब ओके नाउ यू आर ऑन दैट रोड, सो यू शुड वर्क फॉर दैट। हमको पता है कि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो हमारे पे क्या बीतेगी, तो सर इसलिए वो हमारे लिए एक ऐसी फील्ड चुनते हैं कि अगर ये इसके अंदर नहीं कर पाया, अगर लो परफॉर्मेंस भी दी तो भी कम से कम डिपेंडेंट तो हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या है, वो हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर करने लग जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप पेरेंट्स स्टार्टिंग से अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे और देखेंगे उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, तो बच्चा जरूर अच्छा करेगा। अगर अभी आप लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर आपको आगे जाना है, मीन्स होता है कि हाँ स्पोर्ट्स सही है, बट ऐसा देखो क्रिकेट की टीम में जस्ट 11 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बट वही एक पेरेंट्स का वही एक डर होता है कि अगर बच्चा नहीं कर पाया स्पोर्ट्स में सो आगे क्या करेगा वो। तो इसीलिए एक एजुकेशन एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है, और प्लान बी इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए। और जहाँ भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उसी पोजीशन पे हो। बहुत सारी बातें थी जो निकल कर आई, क्लोज बॉन्डिंग की बात भी हमारे सामने आई। कहीं न कहीं एक जो ये बात भी निकल कर आई कि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी कहीं कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है। टीचर्स और बच्चों में भी नज़र आता है, बच्चों में पेरेंट में भी नज़र आता है। तो मेरी ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें, ट्रू हार्टेड एक दूसरे से बात करें, समझाएं, कुछ कहेंगे तो समझ पाएंगे। तो बस इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे सब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए उनकी पूरी महत्वाकांक्षा कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आज सिस्टर रोशनी के निर्देशन के अंदर हमें इतनी अच्छी बातें जानने को मिली। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनका कि इन्होंने टीचर्स को, बच्चों को इतने अच्छे ढंग से गाइड किया कि उनके दिमाग इतने खुले हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और उनके लिए संघर्ष भी करना चाहते हैं। मैं आप सबको आपके संघर्ष के लिए, आगामी जीवन की सफलताओं के लिए शुभकामना देता हूँ और विदा चाहता हूँ इस बात के साथ कि अगले शो में फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।